नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और वो है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई होता क्या है, हमारे बॉडी में इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं और ये हमारे बॉडी को किस तरह से बेनिफिट करता है। इसके हज़ारों सवाल हैं और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ये पहुँचती ही नहीं है कि विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए कितना बेनिफिट होता है। तो आज हम आपसे यही डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरह से विटामिन ई हमारे हेयर्स और हमारे स्किन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जी हाँ, एक तो जो हमारी स्किन जो डलनेस हो जाती है, जो हमारे स्किन के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, किस तरह से वो उसको रिजुविनेट कर देता है, किस तरह से वो उसको ब्यूटी को इन्हांस करता है। और दूसरी बात हम करेंगे कि किस तरह से हमारे जो डैमेज हेयर हो जाते हैं, जो डल हो जाते हैं, किस तरह से वो उसके अंदर जान डाल देता है। जी हाँ, विटामिन ई इतना असरदार होता है जो कि हम लोगों में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि विटामिन ई कैसे लेते हैं, सप्लीमेंट्स क्यों लिया जाता है और हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या है। तो चलते हैं, आज हम डिस्कशन करते हैं कि हम विटामिन ई होता क्या है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम आपके इसके पूरे डिटेल्स में बात करते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज मैं आपके साथ में 2 DIYs भी शेयर करूँगी, जिसमें हम आपके साथ स्किन केयर के बारे में बात करेंगे कि स्किन के DIY मैं यहाँ पे एक सीरम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और एक हेयर पैक शेयर करूँगी कि दोनों ही किस तरह से आपके स्किन और आपके हेयर के लिए बेनिफिट होता है। तो चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है कि विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं और वो होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, ऐसे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन एज़ वी एज ये हमारे बॉडी में कम होता रहता है, बिकॉज़ जो हम 20s में फ़ील करते हैं वो हम 40s में फ़ील नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे बॉडी डिटोरिएट होता रहता है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे साइंस कुछ ऐसे होते हैं बॉडी में, जैसे कि जब हमारे आँखों के पास रिंकल्स आने लगते हैं, जब हमारे बॉडी में बहुत वीकनेस आने लगता है, जब हमारे हेयर फॉल होते हैं, तब ये हमारे को एक डेफिशिएंसी समझ में आती है कि क्यों हमारे बाल झड़ रहे हैं, क्यों हमारे आंखों के पास रिंकल्स आ जाते हैं। ये एजिंग का प्रोसेस इज़ जस्ट नेचुरल। लेकिन अगर आपको समय से पहले कुछ ज़्यादा ही अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में बहुत थकान हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। पहले मुझे भी फील नहीं होता था, लेकिन जब मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मैंने जब बात किया तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई है। और विटामिन ई होता क्या है? विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही एसेंशियल विटामिन्स होता है। जैसे कि हमारा एज करता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स डैमेज होते रहते हैं और उस डैमेज को वापस से रिपेयर और वापस से उसको जान डालने के लिए विटामिन ई बहुत असरदार होता है। विटामिन ई के अंदर होता है अल्फ़ा टोकोफेरॉल, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड एक फ़ैट सॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर विटामिन ई कैप्सूल के साथ में बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं वो पानी के साथ सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि अगर आप इसको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तभी ज़्यादा इसका असरदार होगा अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं तो। और अगर आप इनटेक करते हैं और आप डेली इसका कैप्सूल खाते हैं तो ये आपके बॉडी को एक अंदर से भी आपको रिजुविनेट करेगा। मैंने अपने सारे वीडियोज़ में आपके साथ जितने भी DIYs शेयर किए हैं, हमेशा मैंने कहा है कि जैसे आप टॉपिकल एप्लीकेशन अपने फेस पे और अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, अगर आप उसको इनटेक करेंगे तो वो आपको दुगना बेनिफिट देगा। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोस में आपको हमेशा इनटेक करने का भी बेनिफिट बताती हूँ और हमेशा एप्लीकेशन करने का भी बेनिफिट बताती हूँ। तो हालांकि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे 2 कैप्सूल्स इन अ वीक सजेस्ट किया है, एज़ बिकॉज मेरा वो ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा था और मेरी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है। लेकिन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी डिस्कशन करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज बात हो चुका है कि ये होता क्या है,
लेकिन इसके यूसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप इसे अगर इनटेक करते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत ही रिड्यूस करता है। आजकल के जो भागे दौड़ी जो लाइफस्टाइल हम लोगों का है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हमारे को डी स्ट्रेस करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस को रिलीव करने वाला एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में जाकर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो होता है हार्ट फ्रेंडली। अगर ये विटामिन ई हमारे हार्ट के लिए इतना ज़रूरी होता है जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे हार्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो होता है कोलेजन बूस्टर। जी हाँ, हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो एजिंग के हिसाब से हमेशा कम हो जाती है, और जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो हमारे फेस में रिंकल्स और जो फाइन लाइंस है वो आपको आसानी से विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ से हमें छुटकारा पाने के लिए विटामिन ई हमें इससे बहुत असरदार होता है। ये इस तरह से वर्क करता है जैसे कि हम अपने एज में अपने ब्राइटनेस और जो शाइन जो हमारे फेस पे होती है वो हमेशा कम होने लगती है, तो उस चीज़ को हमेशा बरकरार रखता है विटामिन ई कैप्सूल, और उस चीज़ को हमेशा इंटैक्ट करके रखता है। तो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिस्कलरेशन, जैसे कि हम 40 या 50s के एज में आ जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है, और जब हम प्रेगनेंसी के जब उस दौर से गुजर जाते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर वो डलनेस जो होती है वो हमेशा एक बैड इफ़ेक्ट देता है हमारे स्किन को। तो उस चीज़ से भी हमें छुटकारा पाने के लिए विटामिन ई बहुत असरदार है। जो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे में आयरन की कमी हो जाती है तो हम आयरन कैप्सूल्स टैबलेट इन्वॉल्व करते हैं, वैसे ही विटामिन ई भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसके अंदर होता है कैरेटीन। जी हाँ, कैरेटीन से ही हमारे हेयर फॉलिकल्स बनते हैं, और जैसे जैसे हम अपने हेयर्स के ऊपर कलर अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो उसका सेल डैमेज होने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता है, बिकॉज हम अपने हेयर्स पे हमेशा कलर का प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, या फिर जो भी वो लोग अप्लाई करते हैं बहुत ही हार्श केमिकल होता है जो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं चलता है और हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स जाके पार्लर में करवा लेते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए भी विटामिन ई बहुत असरदार होता है। जैसे कि अगर आप जब भी स्पा करवाने जाते हैं तो वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मैं आपके साथ एक डीप कंडीशनिंग हेयर पैक आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी, जिससे कि आपको हेयर स्पा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपको वैसा ही शाइन देगा जैसा कि आप पार्लर्स और स्पा में करवाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन हम करते हैं कि किस किस तरह से मैंने DIYs किया है, और इसके साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये किस तरह से आपके बॉडी में एक चमक और एक ग्लो लेके आता है। चलते हैं अपने DIY की तरफ से। आई होप कि विटामिन ई कैप्सूल्स होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और ये कितना बेनिफिट होता है हमारे स्किन और हेयर के लिए, ये भी आपके साथ मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे जो लेती हूँ वो ये है टैबलेट्स। यहाँ पे 20 स्ट्राइप्स है, इस स्ट्राइप्स में अंदर 20 कैप्सूल्स हैं, और ये है एवियन 400। ये कोई किसी भी केमिकल शॉप में आपको आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है, और एक स्ट्राइप्स का प्राइस है ओनली 78 रुपीज़। इट इज़ प्रिंटेड। आपको डिस्काउंट रेट में ऑनलाइन में मिल सकता है, या फिर आप किसी स्टोर में भी ले सकते हैं। इतना ये चीप एंड अफोर्डेबल है कि आप इसे अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड इट्स डेफिनेटली जस्ट डू वंडर्स टू योर स्किन। ये आपके स्किन को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेगा, बिकॉज इट्स माई ओपिनियन एंड आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को वही डिस्कशन करती हूँ, वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद उसे अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने उसका रिजल्ट्स आपके साथ अपने सारे वीडियोज़ में शेयर किया है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए आपके साथ बोल रही हूँ बिकॉज ये चीज़ का बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, और इसे अगर आप अपने इंक्लूड करते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में, और ये आपके लिए बहुत असरदार होता है। और इसका दो फ़ायदा ये है कि आप इसे आसानी से इनटेक भी कर सकते हैं, और आप इसे टॉपिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे के वीडियोस में हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से ये आपके सीरम बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुलाब जल, वो भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं।
यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गुलाब जल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसको अच्छे से आप सीरम बना लेंगे। इन तीनों का गुडनेस मिलके आपके स्किन की जितनी भी ड्राइनेस, डलनेस और जितनी भी बेजान त्वचा है वो आपको एक निखार दे देगा। ये तीनों ही ब्राइटनिंग में, वाइटनिंग में बहुत मददगार करता है और ये स्किन के टेक्सचर को भी बहुत स्मूथ एंड रेडिएंट करता है। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डिकलरेशन की या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम, ये सीरम हर चीज़ को फिक्स करता है और ये मैं अपने नाइट के रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। डीप कंडीशनिंग हेयर पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच फ्लैक्सीड जेल। जी हाँ, इन दोनों को हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे पानी में, आधे गिलास पानी में, और जब तक ये अच्छा गाढ़ा कंसिस्टेंसी जेल के फॉर्म में ना हो जाए। उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कंटेनर में और कंटेनर में ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। ठंडा होने के बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, आप देख सक रहे हैं जेल फॉर्म में। और उसके बाद हम अपना इसमें डालेंगे बनाना, पका हुआ बनाना मैंने यहाँ पे 1 लिया है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग 2 भी ले सकते हैं, जो कि डीप कंडीशनिंग में बहुत मदद करेगा। इन तीनों को अच्छे से आप मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और ब्लेंड करने के बाद में आपको एक स्मूथ पेस्ट की तरह ये आपका मास्क रेडी हो जाएगा। और इसे हमें छान लेना है एक स्ट्रेनर से। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का स्ट्रेनर लिया है, आप किसी भी स्ट्रेनर कपड़े से भी छान सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही फाइन और बहुत ही स्मूथ पेस्ट मिल सके, ताकि आपके बालों में चिपके नहीं और आपके बाल ब्रेक ना हो सके। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे 2 विटामिन ई कैप्सूल, जो कि मेन इंग्रेडिएंट हैं, और इसके बाद इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके हम अपने बालों में रूट से जड़ तक, उसे बालों के नीचे तक और रूट से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे अपने बालों पे रखेंगे से अबाउट 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद में अपने शैम्पू से वॉश करने के बाद इसे कंडीशनर अप्लाई करेंगे। ये DIYs इज़ रियली वेरी इजी एंड वेरी इफ़ेक्टिव। आप इस सीरम को डेली अपने नाइट केयर रूटीन में इंक्लूड करिए, और ये जो मैंने हेयर पैक जो डिस्कशन किया आपके साथ में, ये आप वंस इन अ वीक ज़रूर अप्लाई करिए। इसका इतना असर होता है कि ये कोई भी वुमेन या मैन कोई भी यूज़ कर सकता है। ये नहीं कि हाँ सिर्फ वुमेन के लिए ही मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे DIYs होते हैं कि जो मेन के लिए भी बहुत बेनिफिट होते हैं। आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। और अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो ट्रस्ट मी गाइज़, ये हेयर पैक आपका हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव करेगा। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनको भी कंप्लीट ख़त्म करेगा जड़ से, और जिनकी लेंथ नहीं बढ़ रही है हेयर की, उससे भी आपको ये बेनिफिट करेगा। और स्किन का जिनका डलनेस की प्रॉब्लम है, जिनको डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, ये बहुत ही नंबर 1 सीरम है जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। मैं ये DIYs आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ बिकॉज जिससे आपको मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है एंड मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। जितने भी DIYs मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है, एंड आई होप ये मेरा कंटेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि जितने भी मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा, और उस तरह से आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक्स फॉर ग्रोइंग माई फैमिली। इस तरह से प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी सपोर्ट करिए और इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। लव यू ऑल गाइज, बाय।